पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि आपके वचन में सामर्थ है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए। धन्यवाद इस वचन के लिए पिता, जो हमारे राह के लिए ज्योति है पिता परमेश्वर। जब हम चलते हैं अंधकार में, आपका वचन रोशनी डालता है पिता, ताकि हम सही राह पर चल सके। होने दो कि हमारे जीवन में वो चीज़ आए जो मिसिंग है पिता परमेश्वर, जो खालीपन है पिता परमेश्वर, वो आपके महिमा से भर दो पिता, ताकि हम आपके महिमा को देखें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है पिता, और ताकि हम आपके महिमा को प्रकट करें हमारे द्वारा। यही हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन। इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन ये कहता है, ताकि हम उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सके। ठीक है, ताकि हम उसके महिमा के प्रशंसा के कारण बन सके। मतलब अगर परमेश्वर के महिमा को प्रशंसा मिलता है, वो हमारे वजह से मिलना चाहिए। सबको पता है, याद है? ठीक है, हम यानी जिन्होंने अपनी सभी आशाएं, क्या सभी आशाएं मसीह पर केंद्रित कर दिया है। केंद्रित का मतलब फोकस। केंद्रित का मतलब क्या है? फोकस। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था पिता का कार्य है हमारे जीवन में, यीशु मसीह का पुत्र का कार्य है हमारे जीवन में, और पवित्र आत्मा का कार्य है हमारे जीवन में। मतलब सारे तीन के तीन हमारे जीवन में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को खूबसूरत रखने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? सबके नहीं, जो यीशु मसीह को अपनाए उनके। ठीक है, तो पौलुस यहाँ पे बहुत खूबसूरत रीति से पिता को भी महिमा देते हैं, यीशु मसीह को भी महिमा देते हैं, और पवित्र आत्मा को भी महिमा देते हैं। कैसे? वर्स 6 में, इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय 6वां वचन में लिखा है क्या? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दे दिया। बस उसकी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। ये पिता के लिए कह रहे कि पिता को महिमा मिले। ठीक है, फिर हम देखें पुत्र के बारे में। पुत्र के बारे में 12वां वर्ष में 12वां वचन, जस्ट कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, ये यीशु मसीह के लिए कह रहे। तो पौलुस जब भी पिता के बारे में कहकर खत्म करते हैं, उनको महिमा देते हैं। पुत्र को के बारे में खत्म करके कहते हैं, उनको भी महिमा देते हैं। और लास्ट पवित्र आत्मा के बारे में भी बातें करके खत्म करते, तो उनको महिमा देते। कैसे महिमा देते? वर्स 14 पढ़ो। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसकी महिमा की स्तुति हो, मतलब पवित्र आत्मा को भी महिमा मिले। पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को महिमा मिले। महिमा का मतलब क्या है मालूम है क्या? आदर, सम्मान, योग्यता उनका ही है। वो ही हमारे योग्य परमेश्वर है, हमारे आराधना के, हमारे स्तुति के, और सबसे ज्यादा हमारे ध्यान के। सब लोग ध्यान दे रहे? सबसे ज्यादा हमारे ध्यान के। अगर आप मुझसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है, तो मतलब आप मेरे आदर नहीं कर रहे। जब परमेश्वर का वचन चलता है, अगर आपका ध्यान भटकता है, मतलब आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे। जब आपके बॉस के सामने आप खड़े हो, आपके बॉस के हर शब्द आपके कान पे आता है, क्यों? आप उनको आदर देते हो, क्योंकि आपका पगार उनसे आता है। उनका हर शब्द आप सुनते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां से आपको पैसा आ रहा है, वहां पर ज्यादा आदर आप दोगे। वहां पे आइए जी, बैठिए जी। जहां पर आपका इज्जत है, वहां पर आप ज्यादा आदर देते हो आपके रिश्तेदारों को, ताकि आपका नाम खराब ना हो। तो आप उन पे ज्यादा ध्यान देते हो। क्या चाहिए खाने के लिए, क्या पीने के लिए, क्या ये क्या करूं। सम्मान करते हो उनका, ताकि वो गांव में जाके आपके बारे में बताए कि अरे बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा संस्कार है ना? जहां पर आपका ध्यान है, वही आप आदर देते हो। अगर बाइबल पढ़ते वक्त आपका ध्यान भटकता है, मतलब आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रहे हो।
पुराने नियम में देखो, जब भी परमेश्वर का वचन किसी के पास आया, वो थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के महिमा के सामने गिरे और परमेश्वर का आदर किए और परमेश्वर के हर एक शब्द सुने। आपको पता है कितना शब्द वो लोग सुने? आपको पता है कितना? मेरे पिछले सरमन का बताओ कोई, कितना सुने आप? बता सकते हैं यहाँ पे खड़े होके कि शब्द पे शब्द, जो शब्द मैंने कहा एग्जैक्टली, वो तो यूट्यूब पे नहीं आया, पर शब्द पे शब्द कोई बता सकता है क्या? नहीं। पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का शिष्य है, उसने यीशु मसीह का हर एक शब्द इस बारीकी से लिखा है। क्यों? क्योंकि उस समय उसने ध्यान दिया। अगर आपका ध्यान यहां पर है, आप चीजों को भूलोगे नहीं। आपका ध्यान मसीह के वचन पे है, आप उसे भूलोगे नहीं। उसको कहते हैं आदर करना। जब परमेश्वर का स्तुति होता है, परमेश्वर का गाना होता है, आपका पूरे दिल से, शिद्दत से आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, उसको बोलते हैं आदर, उसको बोलते हैं महिमा देना परमेश्वर को। मतलब मेरा बदन किसी भी हालत में हो, मैं चर्च आऊंगा, मेरा बदन किसी भी हालत में हो, मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा। मेरा बदन किसी भी हालत में हो, मैं किसी भी अवस्था में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पास वो उपाय नहीं है। क्यों? आप आदर देते हो। अगर आपके घर पे मेहमान आए और आप बीमार हो, आप क्या करोगे? क्या करोगे? सोए रहेंगे उनके सामने? आपके ससुर आते, आप सोए रहेंगे उनके सामने? चल ससुर, हट, आज मैं बीमार हूं, मेरे को पानी वानी नहीं देना है, करोगे क्या? आप किसी भी हालत में उठ के सास ससुर की सेवा करोगे अगर वो गांव से आ रहे तो, या कोई भी मेहमान है। वो कहां से आता है शक्ति? वो आदर से आता है। अगर आदर है किसी चीज के लिए, आप किसी भी हालत में करोगे। वो धन्यवाद जो है, वो जब आप परमेश्वर का आदर करते हो ना, आपके मुख से धन्यवाद निकलता है, क्योंकि आप परमेश्वर का आदर करते हो किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में। आपके हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हालत तो उन लोगों का बुरा था जो बाइबल के समय में था। हालत तो उन लोगों का बुरा था जो बाइबल आपके हाथों में लाके रखे हैं। उनको मारा जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था। आपका तो ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, आपने तो उतना तो सहा नहीं जितना यीशु मसीह ने सहा। खून के आंसू, खून बहाए। आप बहाए क्या यीशु मसीह के लिए खून? और आप अपना समस्या के बारे में ऐसे बात करते जैसे कि बस पूरा पहाड़ मुझ पर ही टूट पड़ा है, और आपको धन्यवाद नहीं देना परमेश्वर को। आपका मुख से धन्यवाद आता ही नहीं है। हर परिस्थिति में पौलुस कहता है धन्यवाद देना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। क्यों? परिस्थिति की वजह से नहीं, परिस्थिति के ऊपर जो बैठा है, सिंहासन पर जो विराजमान है, वो कभी हिलता नहीं, उसके हाथों में सब कुछ है। वो देख के आपको धन्यवाद देना है। और जब आप धन्यवाद देते हो, पौलुस और सिलास जो था जेल में थे, जब वो धन्यवाद देने लगे तो जेल के दीवारें हिलने लगी। भूकंप आया। कहां पर? पूरे शहर में नहीं, सिर्फ वहां पर। वरना बोलेंगे अरे भूकंप तो आना ही था, पूरा शहर तो हिला। नहीं, जहां पर वो लोग स्तुति दे रहे थे, पूरे दीवारें जेल का गिर गया था और सब आजाद हुए। जब आप धन्यवाद देते हो, ना केवल आपके जीवन पे प्रभाव होता है, लोगों के जीवन पे भी प्रभाव होता है। धन्यवाद में सामर्थ है। कुड़कुड़ाने में कुड़कुड़ाओ, जितना आप कुड़कुड़ाओगे ना, लोग आपके पास नहीं रहना चाहेंगे, आपसे दूर भागेंगे। हमेशा रोती रहती है, हमेशा बात ये करते रहते, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा ये नहीं चल रहा है, मेरा वो नहीं चल रहा है। सब लोग हैं? अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आदर करते हैं, तो आप धन्यवाद देते रहोगे। सिंपल। हमने पिछले बार भी देखा था, परमेश्वर का महिमा जो है आदम के साथ चल रहा था। किधर? गार्डन ऑफ ईडन में। दूसरे बार हमने देखा परमेश्वर का महिमा जो है मूसा को दिखा, जलती झाड़ में, लाल समुंदर के बाजू में, कैसे आग का खंबा और महिमा का बादल। दिन में बादल और रात में आग का खंबा। परमेश्वर का महिमा उनके साथ साथ चलता था। और परमेश्वर का महिमा मूसा को पहाड़ पे भी दिखा। जब मूसा ने कहा क्या कि मुझे तेरा महिमा देखना है, परमेश्वर ने कहा मेरा महिमा देख के कोई भी जिंदा नहीं रहा है, इसलिए तू मेरे बस पीठ देखेगा। और परमेश्वर ने मूसा को एक पत्थर, मतलब एक गुफा में बंद कर दिया अपने हाथों से। परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर के क्या है? हाथ है। हाथों से बंद करके उनके सामने गुजरे और अपने गुण, अपने चरित्र, अपने सारे
स्वभाव के बारे में बात करते गए, बोले कि मैं दयालु परमेश्वर हूं, मैं कृपालु परमेश्वर हूं और युग युग पर विलंब से क्रोध करता हूं और युग युग पे पीढ़ी दर पीढ़ी मैं अपना भलाई दिखाता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अपने गुणों का, अपना स्वभाव, मतलब परमेश्वर का महिमा उनका स्वभाव है। उनका क्या है? स्वभाव है। परमेश्वर पवित्र है, वो उनका स्वभाव है। परमेश्वर धर्मी है, वो उनका स्वभाव है। परमेश्वर न्यायी है, वो उनका स्वभाव है। परमेश्वर अच्छे है, वो उनका स्वभाव है। और ये परमेश्वर का महिमा है। समझ में आया? फिर हमने देखा परमेश्वर का महिमा और कहां पर आया? तीसरे जगह पर। तीसरे जगह पर कहां पर आया? देखा? सुलेमान के मंदिर में। सुलेमान के मंदिर में भेजा भी फोटो ना ग्रुप में। हाँ, सुलेमान के मंदिर में जब वो वेदी पे पूरा अर्पण चढ़ा रहे थे, तभी स्वर्ग से आग उतर के आया, बरस कर आया और सारे लोग थरथरा कर कांपते हुए वो वेदी के सामने गिरे, परमेश्वर के महिमा के सामने गिरे। वहां पर परमेश्वर का महिमा आया। फिर हम देखते हैं आने वाले युग में परमेश्वर का महिमा नए स्वर्ग और नए आकाश में कैसा, नए आकाश और नए धरती पे आने वाला है। रेवलेशन 21-23 में लिखा है कि उस शहर में ना सूरज का कोई जरूरत है ना चांद का, क्योंकि परमेश्वर और मेमना स्वयं उसका मंदिर है और स्वयं उसका रोशनी है। परमेश्वर का महिमा उस पूरे दुनिया को उजाला कर देगा। मंदिर नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं वहां पर रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमेश्वर के उस महिमा के सामने हम खड़े रहेंगे आमने सामना। तो वो कैसा शहर रहेगा जिसमें सूरज भी फीका पड़ जाएगा परमेश्वर के महिमा के सामने। सोचो जरा, धूप में आप निकल नहीं सकते हो क्योंकि अरे धूप, आप सूरज के पास नहीं देख सकते। तो सोचो परमेश्वर का महिमा कितना प्रभावशाली है कि सूरज भी फीका पड़ जाता है परमेश्वर के महिमा के सामने। ये आने वाले युग के बारे में हमने बात किया कि परमेश्वर का महिमा ना केवल आने वाले नए आकाश और नए धरती पर है, पर जब यीशु मसीह भी आने वाले हैं, उनके दूसरा आगमन में परमेश्वर का महिमा वहां पर भी दिखेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब पुत्र पिता के महिमा में आएगा अपने स्वर्गदूतों के संग और हमारे संग, संतों के संग, तो यीशु मसीह वापस जब धरती पे आएंगे महिमा के साथ आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि महिमा आज कहां पर है? यीशु मसीह जब आए थे, यूहन्ना के सुसमाचार में उसमें लिखा है क्या कि यीशु मसीह परिपूर्णता से आए। किससे? अनुग्रह और सच्चाई से आए और हमने उसका महिमा देखा। ऐसा महिमा मानो कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब यीशु मसीह महिमा को लेके परिपूर्णता में आए और परमेश्वर के महिमा को अपने अंदर रखे। यीशु मसीह कब परमेश्वर का महिमा अपने अंदर रखे पता है आपको? 30 साल में नहीं। 30 साल तक परमेश्वर का महिमा यीशु मसीह में नहीं था। यीशु मसीह में महिमा तब आया जब उनका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुला और ये परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और महिमा का आत्मा यीशु मसीह में उतर आए, तभी यीशु मसीह परिपूर्णता से जी रहे थे। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 अध्याय में कहता है, परमेश्वर जो महिमा मेरे पास था आपके साथ युग के पहले, वो महिमा तूने मुझे दी। जो महिमा तूने मुझे दिया, कौन सा महिमा दिया? पवित्र आत्मा। मैं उन्हें दिए जाता हूं। मतलब परमेश्वर अपना महिमा, बाइबल में लिखा है आइजाया में, परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देते हैं। परमेश्वर ने क्या अपना महिमा आपको दिया? नहीं। अरे अभी तो बोले हाँ, अभी तो बोले नहीं। परमेश्वर ने अपना महिमा नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना महिमा का आत्मा दिया। इसलिए परमेश्वर का महिमा भी आया। क्योंकि पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर अपना महिमा किसी को नहीं देते, पर परमेश्वर का आत्मा जब आता है परमेश्वर का महिमा लेकर आता है। हाँ, महिमा की बातें जो है ना, सुस्तीपन में नहीं लिया जा सकता है। जब आपको पता है कि इस घर में
वो महिमा बसा हुआ है जो पूरे दुनिया को, सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया को उजागर करता है। वो महिमा आज मेरे बदन में बसा हुआ है। मैं क्या नहीं कर सकता हूं? मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्या बीमारी से डरूंगा? मैं क्या गरीबी से डरूंगा? मैं क्या हार से डरूंगा? मैं क्या मौत से डरूंगा? मैं क्या डर से डरूंगा? क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा का घर हूं। आई हाउस द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का महिमा का घर हूं और मुझसे सदा निरंतर परमेश्वर दिखना चाहिए। इसलिए यूहन्ना कहता है, क्या यूहन्ना क्या कहता है? कि वो बड़े, पौलुस क्या कहता है? मैं मरूं वो जिए। जब तक मेरा देह जिंदा है परमेश्वर को महिमा नहीं मिल सकता है। जब मेरा देह मर जाएगा तभी परमेश्वर को महिमा मिलेगा। मैं अपने इच्छे के अनुसार नहीं जी सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं इसी मकसद से, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, पिता को महिमा देने के लिए। और कैसा? मैं उनका कार्य करते हुए जाऊंगा, मैं उनका इच्छा को पूरा करूंगा। इस तरह से मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। क्या आपका जीवन यीशु परमेश्वर के इच्छे के अनुसार चल रहा है? अगर चल रहा है तो परमेश्वर को महिमा मिलता है। अगर आपके इच्छे के अनुसार चलता है तो आपको महिमा मिलता है। इसलिए आप अफसोस करते हो ना, उसने मुझे इज्जत नहीं दिया, उसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझसे ऐसा बात किया। मतलब अभी तक आप जिंदा हो। जब आपको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है ना, आप कब का मर चुके हो। उसको जो कहना है कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसको जो करना है करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं तो मर चुका हूं, मैं तो गाड़ा गया हूं। अब जो जिंदा है वो मसीह है। और मसीह को फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या कहे। मेरा अस्तित्व मिट चुका है। अब ये जो जिंदा है वो महिमा का घर है, महिमा का घर। और इससे महिमा प्रदर्शित होता है या प्रदर्शन होता है, महिमा का प्रदर्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अफसोस नहीं कर सकते हो। आपके हंसी में महिमा दिखना चाहिए, आपके आंखों के द्वारा महिमा दिखना चाहिए, आपके बातों में महिमा दिखना चाहिए, आपके चलते बैठते उड़ते फिरते महिमा दिखना चाहिए। अरे अगर परमेश्वर का महिमा देखना है तो मुझे देखो, मेरे जीवन को देखो, महिमावान जीवन है मेरा। पौलुस कहता है फिलिपियंस में, यदि मैं जीऊं तो परमेश्वर की महिमा हो इस बदन के द्वारा। फिलिपियंस 1:21 आई गेस ना, रीड फिलिपियंस 1:21। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। रीड 1:21। थैंक यू फादर। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। और एक और है, दैट ओनली दैट बॉडी इन माय बॉडी क्राइस्ट में बी ग्लोरीफाइड। हाँ रीड परफेक्ट। नो, फिलिपियंस 1:20, फिलिपियंस 1:20। थैंक यू फादर। देखो क्या कहता है पौलुस। थैंक यू फादर। फिलिपियो 1:20, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ। क्या? लालसा और आशा। सब लोग बोलो, लालसा और आशा। लालसा और आशा। आपका लालसा क्या है? अच्छा घर, ज्यादा पैसा, अच्छा नौकरी, अच्छा पति। क्या है आपका लालसा? लालसा का मतलब मालूम है क्या? मतलब एक क्रेविंग, एक लालच, एक मतलब एक चीज जो आपको चाहिए, एक जिद पकड़ के जो आप रखते हो। जिद क्या होता है? बच्चों से पूछो, आप तो भूल गए रहेंगे। बच्चों से पूछो जिद क्या होता है। इरिटेट करने के हद तक जिद। मेरा लालसा, मेरा सब कुछ, मेरा आशा क्या है? सब ये आशाएं क्या है मेरा? कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही क्या है। मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा। पौलुस का लालसा, पौलुस का आशा, पौलुस का डिजायर, पौलुस का सब कुछ क्या था? कि मेरे इस बदन से मसीह को बड़ाई मिले। हमारा क्या है? मुझे आप दिखना ही नहीं चाहिए, मुझे यीशु दिखना चाहिए। एक्टिंग मालूम है? एक्टिंग, अगर मैं बोलूं आपको एक पागल का एक्टिंग करो तो आप करोगे? कर सकते हो ना? बाल खोल के करोगे बस ना। पागल का एक्टिंग करना इजी है ना। हाँ, अगर मैं बोलूं एक मरियम का एक्टिंग करो, मरियम का एक्टिंग, जोसेफ का एक्टिंग करना इजी था? मरियम
वहाँ पर रोशनी बैठी थी कि मरियम? मरियम बैठी थी, क्योंकि आप उस हिसाब से बैठे थे। जोसेफ, हाँ आप गर्ल हो, स्ट्रिलिंग हो, पर पुल्लिंग की एक्टिंग की है, बहुत अच्छे से की है ना, है ना? जोसेफ लगी थी कि नहीं लगी थी? लगी थी ना यूसुफ? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको बोला एक्टिंग करने के लिए, आप उस कैरेक्टर में जाके घुल मिल जाते हो और सोचते हो वो कैरेक्टर कैसा रहा होगा। वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपको देखना यीशु कैसे है, मतलब यीशु के जैसे मुझे रहना है, मेरा चरित्र यीशु होना चाहिए। यीशु को नफरत आता था क्या इन लोगों पर? यीशु को गुस्सा आता था क्या इन लोगों पर? नहीं, तो मुझे भी नहीं आ सकता है। पौलुस कहता है मेरे बदन के द्वारा यीशु का बड़ाई हो, यीशु को महिमा मिले, मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरे सबसे। और आगे, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मसीह का महिमा। वाह, एक ही लक्ष्य था इस बंदे का। मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे जिंदगी का, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे किसी भी चीज का, मुझे सिर्फ चाहिए कि परमेश्वर को महिमा मिले मेरे देह के द्वारा, बस। आपको बताया मैंने पिछले बार कि परमेश्वर को महिमा कैसे मिलता है। 15 चीजें बताया था आप लोगों को। परमेश्वर ने अपना महिमा पूरे सृष्टि में दिखाया है। पूरा सृष्टि उसकी महिमा करते हैं कि नहीं करते? आपको पता है ना Psalms 19:1? Psalms 19:1 हिंदी में किसी को बायाट है? बोलो। क्योंकि आकाश उसकी महिमा का वर्णन और तारागण उसके। हाँ हाँ, ओके, आई नो इन इंग्लिश। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला का। आप तारों को देख के क्यों इतना बोलते, अरे वाह तारों को देखो ना, आज वो चांद को देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, आज ये फूल को देखो, आज ये रोज़ को देखो, गुलाब को देखो, है ना? आपको इतना सुकून क्यों मिलता है फूलों को देख के, चिड़ियों को देख के? क्योंकि वो परमेश्वर के हस्तकला को प्रकट कर रहे। आप भी परमेश्वर के हस्तकला हो। आप क्या हो? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया क्या हो आप? खुदकुदी। क्या हो आप? उत्कृष्ट कृति, उत्कृष्ट कृति। यू आर अ मास्टरपीस। आप परमेश्वर के हस्तकला हो। और एक पेंटिंग में, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, हाँ नहीं मेरे आवाज़ का टेस्टिंग करो। एक पेंटिंग में वो आर्टिस्ट का चरित्र या चित्र दिखता है जिसने वो बनाया है। समझ में आया कि नहीं आया? एक छाप छोड़ते हैं। टाटा का गाड़ी टाटा लोगों ने बनाया है, कैसा पता है आपको? टाटा के गाड़ी के ऊपर टाटा का लोगो है। आपके ऊपर भी एक छाप छोड़ा है जिससे पता चलता है आप किसके हो और किसने बनाया आपको। वो छाप जो है वो नेक्स्ट टाइम अगले बार देखेंगे। पर समझ में आ रहा है, पौलुस कह रहा है कि आप एक हस्तकला हो। आप परमेश्वर को महिमा का कारण, परमेश्वर के महिमा के प्रशंसा का कारण बनना चाहिए। लोग आपको देख के बोलना चाहिए, वाह क्या परमेश्वर है इन लोगों का, क्या क्या प्रभु है इन लोगों का। इनका बुद्धि देखो, इनका चाल चलन देखो, इनका जीवन देखो, कितना सुकून। कुछ नहीं रहते हुए भी सुकून, कुछ रहे तो भी सुकून, हंसते रहते ये लोग। मुझे इनका परमेश्वर चाहिए। आपके लेक्चर से लोगों को परमेश्वर नहीं मिलेगा, आपके जीवन से मिलेगा। लेक्चर से झगड़ा बढ़ता है। जितना आप उनको समझाओगे, अरे यीशु को अपना, यीशु को अपना, झगड़ा करेंगे। आपका जीवन से परमेश्वर का महिमा इतना चमकना चाहिए कि लोग बोलना चाहिए, मुझे वो महिमा चाहिए, मुझे वो जीवन चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको लास्ट टाइम ये बताया था, परमेश्वर का महिमा जो है पूरे सृष्टि में प्रकट है। पर आदमी ने उसके साथ क्या किया? आदमी ने उस चीज के साथ क्या किया पता है? रोमियो का किताब उसका पहला अध्याय खोलो। रोमियो का किताब उसका पहला अध्याय।
22-23। थैंक यू फादर। रोमियोस का पहला अध्याय 22 और 23 वचन। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्या किया परमेश्वर के महिमा के साथ? मूरत में बदल डाला। वही परमेश्वर का महिमा जो उनको दिखा पूरे सृष्टि में, वो सृष्टि को लेकर मूरत बनाने लगे। तो उस जमाने में वो लोग सूरज को प्रणाम करते थे, सूरज का तारीफ करते थे, सूरज का आराधना करते थे। वो लोग चिड़ियों का आराधना करते थे, वो लोग जानवरों का आराधना करते थे, वो लोग अग्नि का आराधना करते थे, वो लोग सब चीजों का आराधना करते थे जो परमेश्वर ने बनाया। उन चीजों का आराधना करते थे और परमेश्वर को भूल गए। लोग हैं मेरे साथ? आपने किस चीज से बदला है परमेश्वर का आराधना? किस चीज से बदला है? क्या चीज है वो जो आपका टाइम इतना ले रहा है कि आपके पास वो भी नहीं है कि आप बाइबल पढ़ सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो? प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, चर्च आने के लिए टाइम नहीं है। क्या वैसे वो चीज है जिसके साथ आपने अदली बदली किया परमेश्वर का महिमा का? मनुष्य ने परमेश्वर का महिमा लिया और उसको बदल के मूरत में बदल दिया था। हर जीवित चीज को निर्जीव कर दिया और उसका आराधना करने लगे। कुछ देशों में वो उकाब का आराधना करते हैं, इजिप्ट में वगैरह। कुछ देशों का वो किसी और चीज का आराधना करते हैं, पंछियों का, पक्षियों का, जानवरों का, उसका मूर्त बना बना के आराधना करते हैं। किस चीज के लिए? उसमें महिमा है क्या? सांप का भी करते हैं, उसमें महिमा है क्या? परमेश्वर का उस पवित्र महिमा को लेके मनुष्य ने मूर्त बना दी। इसलिए वहां पर लिखा है, अगर रोमियो का किताब उसका पहला अध्याय पढ़ोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो पे लिखा है, इसलिए ये निर्बुद्धि बने। उनको लगा वो समझदार है, वो निर्बुद्धि है, वो धोखे में आ गए और क्या करने लगे मालूम है क्या? हर तरह के वासना करने लगे, हर तरह के लत में उलझ गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको दे दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। क्या? मुझे लगा परमेश्वर कभी त्यागते नहीं है। रोमियो का पहला किताब पढ़ो, आपको पता चलेगा। जब आप जिद पकड़ के बैठते हो कि आपको लत ही चाहिए, आपको पाप ही चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। परमेश्वर कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करते। आपको वो चाहिए जिंदगी, जाओ उसमें जियो। आपको पता है जब मूसा पर्वत पे गए थे, परमेश्वर से बातें कर रहे थे, तो नीचे वाले लोग बोले, अरे यार मूसा को बहुत टाइम लग रहा है आने के लिए। पूरे सैकड़ों लोग वहां पर खड़े हैं, अपना देश वेश छोड़ के वहां पे खड़े हैं, और मूसा रहा पर्वत में 40 दिन तक आ ही नहीं रहा है नीचे। तो आरोन को बोले, आरोन मालूम है ना, मूसा का भाई, हारून को बोले, एक चीज करो, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाओ और हम आगे चले जाएंगे। इसको छोड़ देंगे, इसका कुछ हो गया, क्या हो गया पता नहीं चल रहा है, इसको छोड़ देंगे, एक देवता बनाओ। तो सब लोगों ने अपना सोना गहना सब दिया हारून को, और हारून ने उसको पिघलाकर एक गाय का बछड़ा बना दिया, एक मूरत, गाय का बछड़ा का मूरत बना दिया वहां पे। और सब वहां पे गाय के बछड़े के सामने नाचने लगे, नग्न होकर नाचने लगे सब लोग, सबके सामने। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख तुम्हारे लोग ने क्या किया। तो मूसा ने कहा, अपना क्रोध उन पे मत डालो परमेश्वर, मैं जाके देखता हूँ। मूसा आया नीचे, जब उन्होंने देखा तो मूसा ने दोनों के दोनों जो पत्थर थे जो परमेश्वर ने उनको दिया, वो तोड़ दिया गुस्से में, और बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने, ये क्या किया? परमेश्वर का महिमा तुमको दिख नहीं रहा है क्या कि परमेश्वर के महिमा के सामने तुमने ये मूरत बनाया? उसी मूरत को पिघलाकर, उसी सोने को पानी में डालकर उनको पिलाया और बोला कि परमेश्वर के साइड में या परमेश्वर के तरफ कौन है, यहां पर आ जाओ। पूरे लेवी के लोग आए, लेवी के लोग, जो बाइबल में लेवी है ना, वो लोग आए, गोत्र, और बोले कि अगर तुमको परमेश्वर का महिमा प्यारा है, जाकर सभी लोग जो यहाँ पर मूर्ति पूजा किए उनको ख़त्म कर दो,
तलवार लो, उनको ख़त्म करो। तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बहन हो, तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हारा बाजू वाला हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, ठीक है। तो बोले कि लेवी के लोग आए मूसा के साइड में और बोले तुम्हारे भाई, तुम्हारे सबको, गोत्र को, हर एक जन ने जिसने भी यहाँ पर मूर्ति पूजा किया उनको ख़त्म कर दो तलवार से। जिसने भी परमेश्वर के महिमा का निंदा किया उनको ख़त्म करो। तुम लोग तैयार हो क्या? लेवी के गोत्र ने कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट वहां पर लिखा है तलवार लेके ख़त्म कर दिया उन लोगों को जिसने मूर्ति पूजा किया वहाँ पे। और एक दिन में 3,000 लोग गिरे, एक दिन में 3,000 लोग मर गए। परमेश्वर के महिमा के लिए किस हद तक जाने के लिए आप तैयार हो, बताओ मुझे। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये लेवी के लोग ना मेरे महिमा के कारण इन्होंने ये किया, महिमा के कारण, मेरे महिमा के लिए वो लोग इतने जुनूनी थे, इसलिए मैं इनको आशीष दूंगा। ये मेरे लोग हैं, तुम बाकी गोत्र तुम काम करके इन लेवियों को खाना दोगे। ये लेवी जो है मेरी उपस्थिति में आएंगे, मेरी आराधना करेंगे, मेरे पास रहेंगे, क्योंकि ये मेरे महिमा को जानते और पहचानते हैं, ये महिमा का आदर करते हैं। अगर आप परमेश्वर के महिमा का आदर करोगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। लोग आपको ला ला के चीजें देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक मेहनत करो, परमेश्वर को महिमा दो, परमेश्वर के महिमा के लिए जियो, बाकी सब आपको मिल जाएगा। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? पिछले बार मैंने 5 पॉइंट दिया था। कितना पॉइंट? 5, 15 पॉइंट किसी को याद है? ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर को महिमा क्यों देना चाहिए। सबसे पहले बात, परमेश्वर को महिमा इसलिए देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने तुमको बनाया, परमेश्वर ने तुमको बनाया। रोमन्स 11:36 पढ़ो, रोमन्स 11:36, रोमियो का किताब उसका 11वां अध्याय 36 वचन। थैंक यू फादर। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी के ओर से, उसी के ओर से सब कुछ है। उसी के ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ और सब कुछ है। इंग्लिश में लिखा है इसलिए परमेश्वर को महिमा, इसलिए परमेश्वर का महिमा, इसलिए परमेश्वर का महिमा क्या? युगान युग होती रहे। जब आप जानते हो कि उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के ओर से, आपको आपका पति कहाँ से मिला है? बहुत कम लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारा पति परमेश्वर के। परमेश्वर क्या गलती करते हो यार? कभी गलती नहीं करते हो, मैंने सुना। आपके बच्चे कहाँ से मिले? तो परमेश्वर की महिमा करना चाहिए आपके बच्चों के लिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए आपके पति के लिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए आपके घर के लिए, आपके नौकरी के लिए, सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। आपके बदन के लिए, आपके आंखों के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके पैर के लिए, आपके दिल के धड़कनों के लिए, आपके पेट के लिए परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। आपके पेट कहाँ से आया? आपका चेहरा कहाँ से आया? समझ में आया? और परमेश्वर के ओर से कुछ गलत आ सकता है क्या? तो आपके जीवन में कुछ गलत है क्या? तो कुड़कुड़ाते क्यों हो जब सब सही है? तो प्रार्थना किस चीज के लिए करना है जब सब सही है? परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है लॉजिक? अगर सब कुछ परमेश्वर के ओर से है, सब कुछ परमेश्वर के लिए है और सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है, तो किस चीज का कुड़कुड़ाना, किस चीज का डर? इसलिए परमेश्वर को सदा महिमा मिलता रहे। सबसे पहला पॉइंट, परमेश्वर ने मुझे बनाया इसलिए मैं परमेश्वर का महिमा करता रहूंगा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर ने बनाया मुझे ताकि मैं उसका महिमा करूं। जब आपको पता चलता है आपका मकसद क्या है, तलवार लेके कितने जन कांदा काटते हैं घर पे, आपका पति डर जाएगा, बोलेगा तलवार लेके कांदा काट रही है, आज तो घर में झगड़ा होने वाला है,
आज तो कोई शहीद होगा। हाँ, तलवार लेके आप कांदा नहीं काटते हो, क्योंकि तलवार किसी और चीज़ के लिए बनाया गया है, चाकू किसी और चीज़ के लिए बनाया गया है, कांदा काटने के लिए। आप चाकू से काटते हो, हाँ या ना? हाँ, पक्का ना? समझ में आया? तो अगर आप परमेश्वर के महिमा के लिए बनाए गए हो, आप किसी और चीज़ में क्यों इतना उलझे हुए हो? किस चीज में उलझे हुए हो, जब आपको पता है आपका जीवन का मकसद परमेश्वर का महिमा है? रीड प्रोवर्ब्स 16:4, नीति वचन 16:4, बाइबल में लिखा है। नीति वचन 16:4, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। विशेष उद्देश्य से, सब लोग बोलो, मैं विशेष उद्देश्य से बनाया गया हूं। विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। क्या उद्देश्य है? आइज़ाया 43:21, आइज़ाया 43:21, यशाया क्या 43:21, 41 का 41 क्या 43:21, 43:21। थैंक यू फादर। विशेष उद्देश्य से बनाया गया हूं। सब लोग बोलो, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। परफेक्ट। देखते हैं। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। बच्चे को क्यों पैदा करते लोग? बच्चे को नहीं मालूम है, बच्चे भी कंफ्यूज्ड है, क्यों पैदा किया मेरे माँ बाप ने मुझे? बच्चे को क्यों पैदा करते? अपने लिए, है ना? अपने लिए कि बुढ़ापे का सहारा हो, और बुढ़ापे में ही बच्चे गायब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर का भी वही हालत है। मैंने बच्चों को अपने लिए बनाया, पर और मेरे बच्चे में उससे दूर जा रहे, बाकी चीज में व्यस्त है, मगन है। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में अपने तरफ खींचा है ताकि वो आपसे प्रसन्न हो, ताकि वो आपके साथ समय बिताए, ताकि वो आपके साथ रहे। अपने लिए बनाया है ताकि आप उनके ताकि आप उनका स्तुति करो। आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? जब भी आप उनका स्तुति नहीं करते हो, आप अपना उद्देश्य से भटकते हो। लोग हैं मेरे साथ? जब भी आप उनका स्तुति नहीं करते हो, आप अपने उद्देश्य से भटकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। He made you, एक बच्चे को उठा लो बस। He made you to glorify him. Next, आप हमेशा परमेश्वर को महिमा दोगे। आपको पसंद है कि नहीं है? करेक्ट। अपने इच्छे से या इच्छे के बिना। फॉर एग्जाम्पल रीड एक्सोडस 14:17। निर्गमन 14:17। फ़ारो राजा के बारे में परमेश्वर ने एक बहुत खतरनाक चीज़ यहाँ पर कही है। देखिए एक्सोडस 14:17। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उनकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। क्या? मैं फ़ारो से अपना महिमा लूँगा? फिरौन से अपना महिमा लूँगा। फिरौन राजा जो था वो इजराइलियों के पीछे पड़ा था, इजराइलियों को टॉर्चर कर रहा था। वो परमेश्वर का दुश्मन था, परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहता था। फिर भी परमेश्वर ने कहा इसके द्वारा भी मैं अपना महिमा दिखाऊंगा। अगर आप परमेश्वर को अपने इच्छे के अनुसार महिमा दिखाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो भी परमेश्वर अपना महिमा लेना जानता है। आप जिद्दी हो जाओगे, आप स्टबन हो जाओगे, आपको नहीं चाहिए, परमेश्वर को महिमा नहीं देना है, फिर भी अपना महिमा परमेश्वर आपसे लेकर ही रहेगा। और आखिरी चीज, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, वरना न्याय आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? न्याय। रीड जेरेमिया 13:16-17। जब इजराइल के लोग दुश्मन के हाथों बिकने वाले थे, तभी यिर्मयाह रो रो के उनसे क्या बातें कर रहे थे। देखो जेरेमिया 13:16 and 17। यिर्मयाह 13:16 और 17।
अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वो एक अंधकार मिनट, लाए। अपने परमेश्वर यहोवा की अगर बड़ाई नहीं करोगे इसके पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। समझ में आया? आप बंधुआई में क्यों हो? आपके जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है? अंधकार क्यों है? आप ठोकर क्यों खाते रहते हो? आप गिरते फिसलते क्यों हो? क्योंकि परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो। यिर्मयाह यहाँ पे रो रो कर कह रहा है कि परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की महिमा करो, इसके पहले कि तुम फिसल के गिर जाओ, इसके पहले कि तुम अंधकार में रहो, इसके पहले कि दुश्मन आके तुम पे आक्रमण करे और तुम्हें तबाह करे। परमेश्वर का महिमा करना आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना ही होना है। लास्ट टाइम मैंने बताया आपको कि परमेश्वर का महिमा कैसा करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट किसी को याद है? उत्तम जीवन। गुड जॉब। सबसे पहला पॉइंट, उत्तम जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। 1 पीटर 1:4-11 पढ़ रो। हाँ, 1 पीटर 4:11 जल्दी पढ़ो। उत्तम जीवन, सबसे पहले उत्तम जीवन परमेश्वर को महिमा देता है। सबको याद है ना कि लास्ट टाइम का वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ इसके वजह से, ठीक है? स्टार्ट। पहला पत्रस 4:11। पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसका 11 वचन, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है जब आप एक उत्तम जीवन जीते हो। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंज हो गया वहाँ पे थोड़ा सा, वो है यीशु मसीह को अपना प्रभु मानना। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हो तभी परमेश्वर को महिमा मिलता है। वो फिलिपियंस का 2 अध्याय उसका 9 और 11। आपको पता है कि हर घुटना टेकेगा, हर जुबान बयान करेगा क्या कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कन्फेशन बिफोर द जेंटाइल्स, मतलब अन्य जाति के सामने परमेश्वर का नाम लेना या परमेश्वर के बारे में बातें करना। 1 कोरिंथियंस 4:13-15 और रोमन्स 15:9 पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन रिलैक्स। 1 कोरिंथियंस 4:13-15 और रोमन्स 15:9, मतलब अन्य जाति के सामने भी मैं परमेश्वर का महिमा कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद चौथा वाला, गुड वर्क्स, मतलब अच्छे कार्य के द्वारा मैं परमेश्वर का महिमा कर सकता हूँ। जब लोग मेरे अच्छे कार्य को देखेंगे वो लोग परमेश्वर का महिमा करेंगे। वहां पर क्या पर लिखा है? मैथ्यू 5:16 में लिखा है, 1 पीटर 2:12 में लिखा है और 2 थेसलोनियंस 1:11 और 12 में लिखा है। पहला थेसलोनिकी 1:11 और 12 में लिखा है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, परमेश्वर के इच्छे के अनुसार मेरा जीवन जीना परमेश्वर को महिमा देता है। और ये कहाँ पर लिखा है? योना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 4 वचन। ठीक है। छठवां पॉइंट, चमत्कार से परमेश्वर को महिमा मिलता है। किस चीज से? चमत्कार से परमेश्वर को महिमा मिलता है। मैथ्यू 9:8, मत्ती का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 8वां वचन और यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय 4 वचन। समझ में आया कि परमेश्वर को महिमा मिलता है चमत्कारों के द्वारा। 7वां, परमेश्वर को मिलता है महिमा जब आप विश्वास में दृढ़ होते हो, विश्वास में मजबूत खड़े रहते हैं। रोमन्स उसका 4 अध्याय उसका 20वां वचन। ठीक है। 8वां, परमेश्वर को महिमा मिलता है जब आप उनके कारण दुख उठाते हो, आप उनके कारण दुख उठाते हो। ठीक है। कहाँ पर लिखा है? 1 पीटर 4:16, मतलब पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है। नेक्स्ट, परमेश्वर को महिमा मिलता है जब आप फलवंत जीवन जीते हो, जब आप फल लाते हो। समझ में आ रहा है? फलवंत जीवन मतलब क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिखाऊंगा, उस पर बहुत बड़ा टॉपिक है वो। जॉन 15:8 में लिखा है, फिलिपियंस 1:9 और 11 में लिखा है। जॉन 15:8, फिलिपियंस 1:9-11। ठीक है। 10वां पॉइंट, परमेश्वर को महिमा मिलता है जब वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, जब आपका प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। ना कहने में परमेश्वर को मजा नहीं मिलता है। सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ कहने में ही परमेश्वर को मजा मिलता है, और जब आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तभी परमेश्वर का महिमा होता है। वो कहाँ पर लिखा है? योना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 वचन, 14-13।
यूहन्ना 14:13, ठीक है। और 11वां है टेलिंग द ट्रूथ, मतलब सत्य बोलने में। किसी को याद है लास्ट टाइम मैंने बोला कि परमेश्वर को सख्त नफरत है झूठ से, घमंड और झूठ से परमेश्वर को नफरत है। बाइबल में लिखा है 7 चीजों से, पर घमंड और झूठ परमेश्वर को नफरत है। तो कभी घमंड और झूठ मत करना, मत बोलना, ठीक है। तो परमेश्वर के बारे में हमने यहाँ पर देखा था कि सत्य बोलने से परमेश्वर को महिमा मिलता है। जोशुआ में लिखा है 7वां अध्याय 19 वचन, ठीक है। नेक्स्ट, परमेश्वर को धन्यवाद देने में परमेश्वर की महिमा होता है। साम्स, भजन संहिता 86:12, भजन संहिता 86:12 हमने देखा था कि अगर मैं परमेश्वर के बातों के बारे में बात करूं, परमेश्वर को धन्यवाद दूं, तो परमेश्वर को महिमा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 13वां पॉइंट, मृत्यु से परमेश्वर को मिलता है। यीशु मसीह ने पतरस को कहा इस तरह तू मरेगा और परमेश्वर का महिमा करेगा, मतलब मृत्यु से भी परमेश्वर का महिमा हो सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 21 वचन और उसका 21 अध्याय 19 वचन, ठीक है। नेक्स्ट, टंग्स में, अन्य भाषा में बात करके परमेश्वर को महिमा मिलता है। एक्ट्स में, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में और 46 वचन, 10वें अध्याय में 46 वचन। और लास्ट, जजमेंट विल ग्लोरीफाई गॉड, मतलब न्याय। और ये कहाँ पर लिखा है? प्लीज रीड दिस वर्स, रेवलेशन 11:13, बट रीड रेवलेशन 14:6 and 7। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 and 7 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। ये एक मिनट, पूरा भयानक परमेश्वर का न्याय धरती पर उतर आया है और लास्ट के एंड में कोई प्रचार नहीं कर रहा है नीचे। तो इसके वजह से लास्ट टाइम में, मतलब आखिरी समय में कोई प्रचार नहीं कर रहा है। तो 3 स्वर्गदूत आकाश में घूमते रहते हैं और जोर जोर से प्रचार करते हैं और चिल्लाते हैं। उसमें से एक स्वर्गदूत क्या चिल्ला रहा है, सुनो गौर से, रीड। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। आकाश के बीच में उड़ रहा था ये स्वर्गदूत, और क्या बोल रहा था? जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार क्या है, आपको सुनना है? सनातन सुसमाचार, वो भी स्वर्गदूत के मुंह से। सुनो क्या बोल रहा है। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। एक मिनट, आखिरी में लास्ट मोमेंट स्वर्गदूत आके लोगों को बता रहे ये तुम्हारा लास्ट उपाय है, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। ये सनातन सुसमाचार है। परमेश्वर का डर कलीसिया से और लोगों से निकल गया है। परमेश्वर से डरते नहीं है। डरते किस चीज से? कोरोना से, भूत से, प्रेत नहीं, प्रेत से, है ना, जादू टोना से डरते, सब ये सब बकवास से डरते। और परमेश्वर का डर तो निकल ही गया है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। डर मतलब आदर, डर मतलब आपके कार्य में दिखना चाहिए। जब आप डरते कुत्ते से, आपके कार्य में दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या करते हो आप? भागते हो। जब डर है परमेश्वर से, आप उनका आदर करते हो, उनका सम्मान करते हो, आपके जीवन से दिखता है वो। समझ में आ रहा है? तो आखिरी में ये स्वर्गदूत क्या कह रहा है? परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का महिमा करना। आखिरी में स्वर्गदूत आखिरी पैगाम जाके दे रहा है लोगों को पृथ्वी पर। ये आखिरी पैगाम है तुम्हारे लिए। ये नहीं बता रहे यीशु को अपनाओ। स्वर्गदूत किसी को नहीं बता सकते यीशु को अपनाओ, वो हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए कॉर्नेलियस जब प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत आया और बोला कि पतरस को जाके मिल, वो तुझे बताएगा कि तेरा जीवन कैसा बच सकता है। यीशु मसीह के बारे में बताना सिर्फ हमको ये सौभाग्य मिला है। स्वर्गदूत नहीं बता सकते किसी को। ये बंदा सिर्फ ये बता रहा है, परमेश्वर से डर, परमेश्वर को महिमा दे। आगे, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। समझ में आ रहा है? अब सृष्टि से आके हटाकर सृष्टिकार पे, जो सृजनहार है, उस पे आंखें रखो। अभी ये जो कुछ आपने बनाया, तुम्हारे हाथों से बनाया, उससे नजरें हटाकर, इन मूर्तों से नजरें हटाकर परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उनका भय करो, उनको डरो, उनका महिमा करो। क्योंकि अब न्याय का समय आ चुका है। इस समय पे आपको पहुंचना नहीं है, अभी से परमेश्वर का महिमा करो। आमीन। लोग हैं मेरे साथ? यीशु मसीह परमेश्वर के महिमा के लिए जीते थे, इसलिए जो यूहन्ना
50 में लिखा है, यूहन्ना 8:50 में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने खुद की महिमा करने के लिए नहीं आया, उसकी महिमा करने के लिए आया हूं जिसने मुझे भेजा है। मतलब परमेश्वर के महिमा के लिए यीशु मसीह अपना जीवन जीते थे, ठीक है, परमेश्वर के महिमा के लिए। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि परमेश्वर, मैंने तेरे नाम को ऊंचा उठाया, मैंने तेरे को तुझे महिमा दिया है इस पृथ्वी पे। समझ में आया? मैंने वो कार्य खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरे लोग भी परमेश्वर को महिमा देंगे आपके जीवन के कारण। लास्ट टाइम हमने सीखा था गलेशियंस 1:24 में, ठीक है। तो अभी वापस से उस वर्स पे पढ़ते, उस वचन को पढ़ते, नहीं आपके बाइबल में नहीं, इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन वापस से पढ़ते, ताकि हम उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सके। सब लोग बोलो, ताकि हम उसकी महिमा के प्रशंसा के कारण बन सके। हम यानी जिन्होंने अपनी बोलो, हम यानी जिन्होंने अपनी सभी आशाएं मसीह पर केंद्रित कर दी है। सभी आशाएं मसीह पर केंद्रित कर दी है। सभी आशाएं मसीह पर, डॉक्टर पर, मसीह पर, पति पर, माँ बाप पर, मसीह पर, बॉस पर, मसीह पर, सिर्फ मसीह पर केंद्रित कर दी है। हालेलुया। सभी, मतलब मेरा सब कुछ मसीह है और कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो हमने देखा था कि पौलुस कह रहा है कि कैसे तुम परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हो। दो चीज़ों से लास्ट टाइम सीखे थे। क्या दो चीज़ है? पूरी आशा और केंद्रित। सभी आशाएं। सब लोग बोलो, सभी आशाएं। साम्स में हमने पढ़ा, पर साम्स 146 पढ़ो, भजन संहिता 146 3-5। भजन संहिता 146 3-5। थैंक यू फादर। भजन संहिता 146 3-5। Tap it, tap it. Thank you, Father. Read letter. भजन संहिता 146 का 3 से 5। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। आगे, न किसी आदमी पर, न किसी आदमी पर। सब लोग बोलो, न किसी आदमी पर। आदमी में पति भी आते क्या? पति आते, आदमी में दोस्त भी आते हैं, आदमी में मम्मी भी आती है क्या? इंसान, आदमी मतलब इंसान। मम्मी आती है, तो मम्मी पे भरोसा कर सकते क्या? मम्मी बोलती है ना, खाना खाओ और चॉकलेट दूंगा। खाना खाने के बाद पता चलता चॉकलेट नहीं मिलता है, तो बोले ऐसे ही उल्लू बनाया था। मम्मी का काम ही है वो वैसे बच्चे को बहलाकर, फुसलाकर, फंसाकर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आदमी पर, प्रधानों पर, ओके, और क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। क्या बात है? ओके, आगे, उसका भी प्राण निकलेगा। किसका? वो भी चला जाएगा और उस पर भरोसा करना है। वाह यार, उस पे भरोसा करो जो है, सदा से है, जिसका प्राण नहीं जाता है और वो आपका उद्धार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले बार आप कोई सामने बैठा है और आपको डरा रहा है, बोला एक तो आप उद्धार मेरा कर नहीं सकते हो, दूसरे बात तो आपका भी प्राण कभी ना कभी तो जाएगा, तो मैं आपको भरोसा क्यों करूं, मैं आपसे डरूं क्यों? आगे, नेक्स्ट, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे कुएं में हो, मदद किससे मांगोगे? जो कुआं में है क्या? अरे तू भी मिट्टी, मैं भी मिट्टी, तो तुझ पे भरोसा क्यों करूं? मैं उस पे भरोसा करूंगा जो मिट्टी नहीं है। मैं उस पे भरोसा करूंगा जो मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे बाहर निकाल सकता है। तेरा बात क्यों मानो? तू भी तो इधर ही है। अगर तुझे रास्ता पता था तो तू तो ऊपर निकल जाता था ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको मनुष्य से क्यों नहीं डरना है? आगे, नेक्स्ट, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिस दिन वो मिट जाएगा उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। आगे,
क्या ही धन्य है वह, क्या ही मतलब मैं क्या बताऊं इस धन्य व्यक्ति के बारे में। क्या ही धन्य, सब लोग बोलो क्या ही धन्य, क्या ही धन्य होऊंगा मैं, मेरा जीवन क्या ही धन्य होगा। कि अब कब होगा? जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। वाव! और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। ना केवल याकूब का है, मेरा भी है, अपने ही परमेश्वर है। अरे यार, फिर भी आप जाके घर पे अपने पति से डरोगे, बॉस से डरोगे, सबसे डरोगे, उन पे भरोसा रखोगे। लोग बोलते हैं अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो मुझसे? किसी पे भरोसा मत करना, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना। वहां पर साफ साफ लिखा है क्या ही धन्य तुम्हारा जीवन, क्या ही धन्य तुम्हारा जीवन होगा, क्या ही धन्य तुम्हारा जीवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सभी आशाएं और सभी ध्यान केंद्रित करना है। पिछले बार किसके बारे में सीखे थे? पतरस के बारे में, जो वो पानी पे चल रहा था, तभी उसने अपना ध्यान केंद्रित किया था किस पे? मसीह पे। लोगों का ध्यान केंद्रित होता है मसीह पे और कान केंद्रित होता है दुनिया पे। पतरस का कान केंद्रित था दुनिया पे, इसलिए उसके आंखें भी हट गए। मसीह पे तो ध्यान रहता है, पर आपका कान बाकी सब कचरा भी सुनता रहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है टेक हीड टू व्हाट यू हियर, और बाइबल में यह भी लिखा है टेक हीड टू हाउ यू हियर। मतलब सावधान परखो, या सावधान रहो कि आप क्या सुनते हो, और सावधान रहो कि आप कैसे सुनते हो। बाइबल में लिखा है आप भयानक रीति से बनाए गए हो। सब लोग बोलो मैं भयानक हूं। सब लोग बोलो मैं भयानक हूं। अब ये भयानक जो है डरावना भी हो सकता है, पर बाइबल के हिसाब से भयानक मतलब अद्भुत रीति से। कैसे सुनते हो आपको ध्यान देना है। समझ में है? तो मैं भयानक मतलब डरावना नहीं हूं, पर मैं भयानक मतलब बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। ठीक है, तो रीड द लास्ट वर्स, 1 पीटर 1:21। 1 पीटर 1:21। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 21 वचन। थैंक यू फादर। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। क्या तुम्हारा विश्वास और आशा किस पर हो? परमेश्वर पर। पूरी तरीके से तुम्हारा सब आशा और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा ध्यान सभी परमेश्वर पे केंद्रित होना चाहिए। आपको पता है लोग जब यीशु मसीह को देखे तो वो परमेश्वर को महिमा देने लगे। सब लोग हैं मेरे साथ? सब लोग है मेरे साथ? ठीक है, एस्तर क्या बताया अभी मैंने? ठीक है, आज का दिन क्या है पता है आपको? पाम संडे है। पाम संडे मतलब यीशु मसीह यरूशलेम शहर में आए एक गधे के ऊपर, एक डोंकी के ऊपर। ठीक है, और लोग अपने वस्त्र उतार कर वो गधे के सामने रख रहे थे ताकि यीशु मसीह उस गधे पे बैठ के चले। अपने वस्त्र उतार कर डाल रहे थे और अपने हाथ में क्या? पाम लीव मतलब खजूर के पतिया या डालियां लेके क्या चिल्ला रहे थे? होजाना होजाना, परमेश्वर के नाम में आने वाला राजा धन्य है। सब लोग बोलो होजाना होजाना, परमेश्वर के नाम में आने वाला राजा धन्य हो। गधे को लगा अरे वाह मेरा इतनी बड़ाई हो रही है यार, अरे वाह मेरे लिए, मेरा तो आज तक सम्मान इतना नहीं किया लोगों ने, मेरे सामने नाच रहे, क्या बात है, मैं कौन हूँ? पर उनको पता नहीं उनके ऊपर यीशु बैठे थे। यीशु के वजह से उनका बड़ाई हो रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गधा तो एकदम खुश हो गया। समझ में आया? वैसे ही आपका जीवन है, आप गधे हो।
आप खुश मत हो कि लोग बड़ाई कर रहे यीशु मसीह का होना चाहिए हमेशा। समझ में आ रहा है? पर एक शॉकिंग चीज हुआ वहां पे, सब नाच रहे, सब गा रहे, सब। हाँ, यीशु मसीह वहां पर लिखे क्या कहते हैं, वहां पे पढ़ो 23। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मनुष्य के पुत्र की ये कौन सा महिमा है? क्रूस वाला मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो महिमा का द्वार था। इसी कारण तो यीशु मसीह आए ताकि वो क्रूस पे मरे और महिमा में जाते जाते हम सबको लेके जाए क्रूस के द्वारा। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह कह रहे वो घड़ी आ चुका है, वो समय आ चुका है। और वहां पर क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र का महिमा हो। आगे देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है, वो आपको बता रहे, वो महिमा के बारे में वो आपको बता रहे। कौन से महिमा के बारे में बात कर रहे कि मुझे मरना अनिवार्य है। जब मैं मर रहा हूं, मैं अकेला मर रहा हूं। आगे, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम वो फल है, उनके मरने के वजह से हम आए हैं। हम वो फल है जो उन्होंने लाया है। हाँ। आगे नेक्स्ट, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है। एक मिनट, ये क्या? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, ये कहाँ से आया यीशु? अभी तो खुशी खुशी आप मर रहे थे, अकेले मरो, हमको बस फल लाओ बस। अभी हमारे मरने का क्या बात है? हमारे प्राण प्रिय जाने का क्या बात है? क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जो मैं करने जा रहा हूं वो एक उदाहरण है तुम्हारे लिए कि अपने प्राण को प्रिय न जानो, तभी परमेश्वर को महिमा मिलेगा आपके प्राण से। यीशु मसीह कह रहे मैं जो करने जा रहा हूं वो एक उदाहरण है। तुमको पता करना है कि तुम महिमा कैसे दे सकते हो। सुनो, तुमको मरना होगा। आगे, तुमको अपना प्राण प्रिय नहीं जानना है। आगे, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। वो उसे अपने प्राण के पीछे पड़े हो क्या? परमेश्वर के महिमा के पीछे पड़ो। अपने प्राण पे ध्यान मत दो और बोलो हे मेरे मन यहोवा को उसकी बड़ाई करते रहे, उसके नाम को बड़ाई करते रहे। तू तेरे बारे में सोच मत, तू निराश मत हो, तू हताश मत हो, तू तेरे बारे में सोच मत, तू परमेश्वर के बारे में सोच। आगे, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, आगे, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा, मतलब यीशु मसीह कह रहा है मैं खुद तुम्हें संभालूंगा, तू अपने जीवन के बारे में सोचना छोड़ दे, मैं तुझे अनंत जीवन में लेके जाऊंगा। तू मुझ पे भरोसा करता है क्या? अपने प्राण के बारे में चिंता करना छोड़ दे, अप्रिय जान अपने प्राण को, तू मेरे पीछे चल। समझ में आया? ये बड़ा दाम है, परमेश्वर को महिमा देना है, ये दाम चुकाना पड़ेगा। दाम चुकाने के लिए तैयार हो क्या? अपने नींद को अप्रिय जानने के लिए तैयार हो क्या? अपने भूख को अप्रिय जानने के लिए तैयार हो क्या? अभी भूख लगी है, बाद में सोचो समोसा कब आएगा। हाँ, अपने प्राण को अप्रिय जानने के लिए जरूर तैयार हो क्या आप? अपने भूख, अरे यार यस भी नहीं आ रहा है अभी। अपने नींद, थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ो, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, देखो दाम चुकाना है। आगे, मेरे पीछे हो ले। इसलिए मैंने वो सिखाया था, किस हद तक? किसी को याद है किस हद तक? वो पागलपन, वो दीवानापन, वो यीशु मसीह के लिए किस हद तक? यदि कोई मेरा सेवा करना चाहता है, मेरे पीछे आए, और जहाँ मैं हूँ, सब लोग बोलो जहाँ मैं हूँ, आगे, वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, सुनो सुनो सुनो, सबसे बड़ा धमाका यहाँ पर आ रहा है। यदि कोई मेरी
क्या मिल रहा है मुझे? तो पिता उसका आदर करे। अरे बाप रे बाप, अरे आदर तो हमें पिता को देना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? पिता आपको आदर, मनुष्य से आदर चाहिए कि पिता से? पिता से। क्या करना पड़ेगा? अपने प्राण को ले जाना है, यीशु मसीह का सेवा करना है। बस, पिता आपका आदर करेंगे। आपको पता, जब स्टीफन के ऊपर पथराव हो रहा था तभी स्टीफन मर रहा था और स्वर्ग खुला और स्टीफन ने कहा, मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा और मनुष्य के पुत्र को खड़ा हुआ देखा। यीशु मसीह स्वयं खड़े हो गए स्टीफन को अपने पास लेने के लिए। लिखा है बाइबल, मनुष्य का पुत्र यीशु परमेश्वर के दाहिने ओर पे बैठा है और यीशु मसीह बैठे हैं। और जब स्टीफन आ रहा था, यीशु मसीह खड़े हो गए, मेरा दास मेरे पास आ रहा है। पिता से आदर चाहिए कि लोगों से? पिता से नाम चाहिए कि लोगों से नाम चाहिए? तो पिता के लिए जियो ना, यीशु के लिए जियो। आगे नेक्स्ट, थैंक यू फादर। हाँ, वर्स 27। अब मेरा जी व्याकुल है। अभी मेरा जी व्याकुल है। अरे होसाना होसाना सब चिल्ला रहे, सब खुश है, और तेरा जी व्याकुल है। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि वो महिमा जो ये लोग दे रहे थे वो खोखला था, दिखावा था। यहाँ पे हाथ उठा के अगर दिखावा वाला महिमा करना है परमेश्वर का, मत करो। परमेश्वर कह रहे तुम्हारे हाथ खून से लथपथ है, मत उठाना तुम्हारा हाथ मेरे सानिध्य में। तुम जीवन में महिमा मुझे नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आकर बस प्रभु प्रभु कर रहे हो। तुम्हारे जीवन से महिमा नहीं हो रहा है। तुम्हारा हाथ उठाकर तुम कौन सा महिमा दे रहे हो? तुम ढोंगी हो। मुझे ढोंगी वाला आराधना नहीं चाहिए, मुझे ढोंगी वाला हाथ उठाना नहीं चाहिए। तुमको ढोंगीपन चाहिए तो तुम बाहर रहो, यहाँ पर मत आओ। यहाँ पर सच्चे आराधक की खोज हो रही है, सच्चे आराधक की खोज जो जीवन में परमेश्वर का आराधना वहां पर भी करते हैं, चर्च में भी आकर करते हैं, वहां पर भी महिमा देते हैं, चर्च में भी आकर महिमा देते हैं। डबल लाइफ नहीं जीते, दो लाइफ नहीं जीते, बाहर एक अलग लाइफ और यहां पर एक अलग लाइफ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कैसे तुम मनुष्य को श्राप दे सकते हो और उसी मुख से परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। कैसे? आदमी को चिल्ला सकते हो और परमेश्वर को महिमा दे सकते हो यहाँ पर आकर, कैसे? ये ढोंगीपन है। परमेश्वर को ढोंगी लोगों से सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। रीड आगे, नेक्स्ट। इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? परमेश्वर मुझे, क्या मैं कहूँ क्या पिता से कि मुझे इस घड़ी से बचा? नहीं, इसी घड़ी के लिए मैं आया हूँ। और नेक्स्ट वचन पढ़ो, क्या कहता है? हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हे पिता, मैं तैयार हूँ मौत के लिए। यीशु मसीह कह रहे हैं हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे खुद की ज़िंदगी का, मुझे इतना मालूम है कि मेरा जीवन तुम्हारे महिमा के लिए है। कितने जन इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि मृत्यु तक सहने के लिए तैयार है कि परमेश्वर का महिमा हो? कितने जन तैयार है? पहले अपने बॉस से तो बचो, पहले अपने माँ बाप से बचो, पहले अपना पति से बचो। वहाँ तक सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो राजाओं का सामना क्या करोगे? जेलर का सामना क्या करोगे? बाहर पुलिस का सामना क्या करोगे? जब घर में ही आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हो, आपके पति के सामने, आपके बच्चों के सामने, आपके माँ बाप के सामने, आपके सास ससुर के सामने आप महिमा नहीं दे सकते हो, परमेश्वर का नाम नहीं ले सकते हो, उनके सामने आपको शर्म आता है, आप क्या परमेश्वर को अपनी मृत्यु से महिमा दोगे? समझ में आ रहा है आपको? एक बार डीएल मोदी जो है वो परमेश्वर का बड़ा भक्त था, तो बहुत सारे जन पूरे रात भर प्रार्थना कर रहे थे। तो एक नौजवान आया डीएल मोदी के पास और कहा, अरे डीएल मोदी, आपको पता है पूरे रात भर हम प्रार्थना कर रहे थे, देखो हमारा चेहरा चमक रहा है, परमेश्वर के महिमा से हमारा चेहरा चमक रहा है। डीएल मोदी ने कहा, मूसा का चेहरा जब चमक रहा था उसको पता नहीं था, तुमको कैसा पता तुम्हारा चेहरा चमक रहा है?
क्या तुम अपने महिमा के लिए जी रहे हो कि परमेश्वर के महिमा? अगर परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हो, ये सब फर्क नहीं पड़ता। लोगों को दिखेगा महिमा, पर आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यीशु की महिमा के लिए जी रहे हो। आप अपनी बड़ाई नहीं करोगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हमारा दिल कांपता है, डरता है, थरथराता है पिता परमेश्वर, जब आप आपकी महिमा को देखते हैं और देखते कि हम कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं आपके महिमा के साथ, कैसे उस महिमा को बदल के रख रहे हैं उन व्यर्थ के चीज़ों के लिए पिता, ये दुनियादारी के लिए। हम मनुष्य से डरते, मनुष्य से भय रखते हैं पिता परमेश्वर। ये दुनिया की चीज़ें हमारे लिए बहुत प्यारी हो गई आपके महिमा के सामने। हमें क्षमा कीजिए पिता कि आपके महिमा को पहचान नहीं पाए। आपने हमें महिमा के लिए बुलाया है। पहले पत्रस में आपने कहा है कि हम ऐसे लोग, चुने हुए कौम है, चुने हुए लोग हैं, राज के लोग हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके महिमा को दिखाए, जताए, लोगों को बताए, प्रदर्शित करें। ये बर्तन जो है आज महिमा का पात्र बने पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। महिमा का पात्र बने पिता, भले हम जिए, भले हम मरे, हम आपको महिमा देते रहेंगे। हम ढोंगी नहीं बनेंगे पिता। भार आराधना का, यहाँ पर आराधना करते भार नहीं हमारे जीवन के द्वारा, यहाँ पर आपको महिमा देते भार नहीं, ऐसा हम नहीं बनेंगे। पर आपको महिमा हमारे जीवन से निरंतर, बाहर हो या अंदर हो, मिलती रहेगी। आराधना बाहर हो या अंदर हो, हम करते रहेंगे। स्तुति आपकी बाहर हो या अंदर हो, गाते रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल, सारा महिमा, सारा बुद्धि, सारा सामर्थ, सारा सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ आपका और आपका ही सदा रहे। आपके सामने सजदा करते हैं, झुकते हैं आपके सानिध्य में। वो सिंहासन के सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, हमारे सरों को झुकाकर हमारे घुटने पे आकर कहते हैं, पिता हम कुछ भी नहीं, आप जिए, हम मरे, हम घटे और आप बढ़े हमारे जीवन के द्वारा। हम छिपे और आप दिखे पिता। यीशु मसीह का जीवन आज से हम जिएंगे। हम अब हमारे प्राण को अप्रिय जानेंगे पिता, और हम यीशु मसीह की सेवकाई करेंगे। और हमें पता है कि हमें आदर मिलेगा पिता से, वही हमारे लिए सबसे कीमती है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सब स्वीकार कबूल करो। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.